सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुई ने वाकई में काफी ज्यादा बड़ा सा बवंडर तैयार कर दिया होता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था। और लुओ जो होता है ये कहता है कि आखिर कितने लंबे समय तक ये जो टोर्नेडो है टिका रह सकता है। तो गुई जो होती है कहती है कि मुंह बंद रखो। जबकि सब टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं फाइनली एक्शन लेना शुरू करते हैं इस टोर्नेडो के खिलाफ और पलक झपकते ये काफी बड़ी सी स्वॉर्ड को तैयार कर देते हैं। और ये जो स्वॉर्ड होती है काफी खतरनाक तरीके से इस टोर्नेडो को चीरते हुए अंदर घुसने लगती है। और इस चीज को देख के गुई के वाकई में काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये पूरे बवंडर को चीरते हुए काफी खतरनाक तरीके से इन तीनों की तरफ ही बढ़ रही होती है। और इतनी ज्यादा खतरनाक बड़ी जायंट स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता देख के ये तीनों ही खौफ में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक तरीके से ये तीनों जो होते हैं इतनी बड़ी स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं इसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम लोग सच में एक नंबर के बेवकूफ हो और चलो अब दूसरा ग्रुप आ जाए। और हमें मालूम चलता है कि इस तरीके से टांग वुलिन और जोया हार गए और ये उदास सा हो जाता है। जिसके बाद ये कहता है कि ये मेरी ही गलती थी जो मैंने टीचर वू को अंडरस्टिमेट कर दिया क्योंकि ये अभी कम से कम पिछली बारी से दुगने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और तो और मैंने भी बाकियों के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया है। तो इस चीज को सुन के गुई जो होती है लुओ के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि मतलब कि बोलती तो टांग वुलिन सही है लेकिन लुओ को देखते हुए कहती है कि क्या तुम टीम लीडर थे, आखिर तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर ही क्यों ले रहे हो। बल्कि ये लुओ ही था जिसने टीम के लिए पूरा प्लान बनाया था लेकिन तुमने इसको पूरी बैटल के दौरान एक शब्द भी बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो हम देखते हैं कि बेचारा लुओ भी कुछ भी नहीं कह पाता है। जबकि टांग वुलिन जो होता है सोचता है कि वैसे तो मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ लेकिन जो लोग हैं वो अब भी कन्विंस नहीं लग रहे हैं। हालांकि अगर हम बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहते हैं तो हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और फिर टांग वुलिन जो होता है आगे बढ़ते हुए कहता है कि लुओ गुई ज़ेंगे तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कमांड देने में भी अच्छे हो लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है तुम उस चीज से इनकार नहीं कर सकते हो कि मैं ही फर्स्ट ग्रेड का क्लास प्रेसिडेंट हूँ। तो इस पर लुओ जो होता है कहता है कि तो क्या हुआ। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी पोजीशन को लेना चाहते हो इस सेमेस्टर की तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। और मुझे मालूम है कि तुम स्मार्ट पर्सन हो तो तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि जितना ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी उतने ही हम पीछे रह जाएंगे और हम एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने बाकी के साथियों के मुकाबले आगे जाना चाहते हैं तो हमें हमारे बीच में जो गर्जेस हैं उन्हें खत्म करना होगा और साथ मिलके कल्टीवेशन पे फोकस करना होगा। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ एक ब्लैक स्मिथ के तौर पे मैं इतनी कड़ी मेहनत करूंगा अपने ऊपर जिससे कि मैं सभी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकूं, खासकर इसलिए जिससे कि हम सभी ही एक वन वर्ल्ड बैटल आर्मर को बनाने में सफल हो सकें। तो अगर तुम्हारा प्लान मुझसे क्लास प्रेसिडेंट की सीट को छीनने का है कड़ी मेहनत करो, ग्रो करो और इम्प्रूव करो और फिर अगले सेमेस्टर में मेरे पास आना मुझे हराने के लिए। इस चीज को सुन के लुओ जो होता है ये हैरान होता है। और टांग वुलिन जो होता है वो सीढ़ियों से भी कहता है कि ये जो बैटल हम हारे हैं इसका मैं ही गुनहगार और मुझे ही दोष देना चाहिए जो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया। और सबसे बड़ी तो गलती ये थी कि मैंने टीचर वू की स्ट्रेंथ को अंडरस्टिमेट कर दिया था। और हम शायद दोस्त ना हो लेकिन हम साथी तो है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मैं कोई 4th रैंक का ब्लैक स्मिथ नहीं हूँ बल्कि असल में मैं एक 5th रैंक का हूँ। और इस चीज को सुन के वो सीढ़ी जो होती है चौंक जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उनको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।